मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है सेडजेक रूल। ठीक है, कल हमने पढ़ा था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो जब भी हम डिहाइड्रेशन कराते हैं, अगर सिमेट्रिकल केस है आपके पास तो आप कोई रूल नहीं फॉलो करोगे, लेकिन कभी अनसिमेट्रिकल केस है तब आप क्या फॉलो करोगे? सेडजेक रूल। ठीक, देखो इसको कैसे कैसे अप्लाई किया जाता है। हमारे पास मैंने दो एग्जाम्पल लिए हुए हैं। ठीक, पहला एग्जाम्पल ये है, दूसरा एग्जाम्पल आपके पास ये है। ठीक, अब देखो फंक्शनल ग्रुप OH है, फंक्शनल ग्रुप के ठीक सामने वाला कार्बन अल्फा, इधर चलोगे ये भी बीटा, इधर चलोगे ये भी बीटा कार्बन, दोनों बीटा क्या है? CH3 यानी ये जो हमारे पास केस बनता है ये बनता है सिमेट्रिकल अल्कोहल का। लेकिन इसी तरह आप अगर दूसरा एग्जाम्पल देखोगे तो फंक्शनल ग्रुप के ठीक सामने वाला कार्बन अल्फा, ये वाला कार्बन बीटा और इधर वाला कार्बन भी बीटा, क्या इसमें दोनों बीटा कार्बन बराबर हैं? नहीं, आपके पास एक CH3 है और दूसरा क्या है? CH2 है। तो इसको कहा जाता है अनसिमेट्रिकल अल्कोहल। ठीक है, सिमेट्रिकल माने जिसमें सिमेट्री होगी, दोनों चीजें बराबर होंगी, दोनों बीटा पोजीशन बराबर है। अनसिमेट्रिकल मतलब जिसमें दोनों बीटा पोजीशन बराबर नहीं होंगे। जब सिमेट्रिकल है तो कोई भी रूल फॉलो नहीं होगा, जैसे हम डिहाइड्रेशन करा रहे थे वैसे ही करवा देंगे। लेकिन जब अनसिमेट्रिकल हो अल्कोहल तो आपको सेडजेक रूल फॉलो करना पड़ता है। ठीक, देखो सेडजेक रूल के अकॉर्डिंग अब आप इस बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन रिलीज कर सकते हो या आप इस बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन रिलीज करते हो, लेकिन एक CH3 और एक CH2 है, इसका मतलब दोनों कंडीशन बराबर नहीं है। तो सेडजेक के अकॉर्डिंग जब अनसिमेट्रिकल आपके पास कार्बन होंगे, अनसिमेट्रिकल कोई भी कंपाउंड है, तो H हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट या एलिमिनेशन उस बीटा पोजीशन से करना है जिस पर हाइड्रोजनों की संख्या पहले से ही कम हो। जिस पर हाइड्रोजनों की संख्या पहले से ही कम हो उसी पोजीशन से आपको क्या करना है? हाइड्रोजनों को रिमूव करना है। ठीक, आप ऐसे भी याद रखते थे, जब हम मार्कोनी रूल पढ़ते थे तो हम क्या एडिशन में पढ़ते थे, तो हम क्या बोलते थे? अमीर को और अमीर बना दो, यानी जिसके पास पहले से ही ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उसको और हाइड्रोजन दे दो। और सेडजेक क्या कहता है? गरीब को और गरीब बना दो, यानी जिसके पास हाइड्रोजन पहले से कम है उसी से क्या निकाल दो? हाइड्रोजन। सिंपल वे में देखो इसे अप्लाई कैसे करना है। आपको पता है कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, 170 डिग्री से 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आपने लेना है। आपको पता है इसे बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। बीटा पोजीशन का H निकलेगा, यहाँ जैसा बीटा पोजीशन ये है वैसा बीटा पोजीशन ये है, तो आप किसी से भी H निकाल लो। सपोज हमने इस बीटा पोजीशन का H बाहर निकाल लिया, तो इस बीटा पोजीशन से H प्लस और इस अल्कोहल से OH, H प्लस OH नेगेटिव दोनों ने मिलकर क्या रिमूव कर दिया? H2O। दोनों कार्बन की एक एक बैलेंसिंग खुल रही है तो दोनों आपस में क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। इस तरीके से भी बन सकता था। अगर आप इसे ऐसा भी बनाना चाहते थे, आपने सपोज इधर से H प्लस निकाला, इधर से OH नेगेटिव, तब इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड आएगा, तब क्या कंडीशन होगा? ये CH3 रहेगा, ये क्या होगा? CH डबल बॉन्ड CH2। यानी ये जो रिएक्शन होती है आपकी, इसे कहते हैं रेजियो सिलेक्टिव रिएक्शन। रेजियो सिलेक्टिव रिएक्शन यानी आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, आपकी मर्जी, आप इस बीटा पोजीशन से H प्लस निकालो, आपकी मर्जी आप इस बीटा पोजीशन से H प्लस निकालो, कोई कंडीशन नहीं है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? रेजियो सिलेक्टिव रिएक्शन। लेकिन ये तो तब की बात है जब आपके पास क्या होगा? सिमेट्रिकल अल्कोहल। सपोज हमारे पास कुछ इस तरीके का केस है, तब क्या करोगे? सेडजेक रूल अप्लाई करोगे, यानी जिस बीटा पोजीशन पर हाइड्रोजनों की संख्या पहले से ही कम हो उसी बीटा पोजीशन से क्या निकालना है? हाइड्रोजन निकालना है। ठीक, अब आपको पता है इसमें 3 हाइड्रोजन है, इसमें 2, तो मैंने एक H यहाँ से निकाल दिया, एक OH यहाँ से, तो क्या रिमूव हुआ? वाटर। ठीक, दोनों कार्बनों की एक एक बैलेंसिंग खुल रही है तो दोनों के बीच क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। इस तरीके से आपके पास कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, बन तो दोनों में एल्कीन रहा है लेकिन कंपाउंड के जो बनने का हुआ है वो अलग अलग है। ठीक, अब देखो इसको कहते हैं रेजियो सिलेक्टिव रिएक्शन और इस वाली रिएक्शन को कहा जाता है रेजियो स्पेसिफिक रिएक्शन। रेजियो
रिएक्शन। स्पेसिफिक माने फिक्स है या आपके पास यही चॉइस है कि आपने इसी बीटा पोजीशन से H+ निकालना है। आप इस बीटा पोजीशन से H+ निकालोगे तो आपकी रिएक्शन गलत हो जाएगी। ठीक, तो एक बार फिर सुन लो। सर्जे रूल के अकॉर्डिंग अनसिमेट्रिकल एल्कोहलों में जब भी आपको H+ आयन निकालना हो, आपको डिहाइड्रेशन करवाना हो, तो H+ उस कार्बन से निकालोगे जिस पर हाइड्रोजनों की संख्या पहले से ही कम होगी। इसी रिएक्शन को रेजियो स्पेसिफिक रिएक्शन भी कहा जाता है। और अगर इस तरीके की कंडीशन है, सिमेट्रिकल है, आप कोई रूल अप्लाई नहीं करोगे, जैसे आपको बनाना है ये प्रोडक्ट भी बन सकता है, ये भी। ठीक, देख लो इसको एक बार। आपको सर्जे रूल समझ में आ गया होगा। ठीक है, पहली प्रिपरेशन पढ़ी थी हमने एल्कीन की फ्रॉम अल्कोहल, सेकंड है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। ठीक, तो जब भी अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अल्कोहलिक क्योवस से कराओगे तो आपके पास क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा। ठीक है, अल्काइल हैलाइड क्या होंगे? अल्काइल ग्रुप होगा और इसमें क्या रहेगा? हैलोजन। दो कंडीशनें होती हैं आपके पास, एक होता है आपके पास अल्कोहलिक KOH और एक होता है आपके पास एक्वस KOH। दोनों में H2O ही रिमूव होता है। ठीक है, एक अल्कोहलिक KOH होता है, एक एक्वस KOH होता है। अल्कोहलिक KOH जो होता है ये एलिमिनेशन रिएक्शन देता है और एक्वस जो KOH होता है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। ठीक है, एलिमिनेशन आपको पता है वाटर का रिमूव होना, सब्स्टिट्यूशन यानी एक ग्रुप हटेगा उसकी जगह दूसरा ग्रुप जुड़ेगा, उसे सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अगर आप अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराओगे तो आपके पास एल्कीन बनेगा, लेकिन अगर आप एक्वस KOH से कराओगे तो आपके पास क्या बनेगा? अल्कोहल। हमें क्या बनाना है? एल्कीन, इसलिए हम अल्कोहलिक KOH से कराएंगे। कैसे होगी रिएक्शन? हमारे पास कोई भी एक एग्जाम्पल है, R(CH2) इसकी रिएक्शन करा दी हमने अल्कोहलिक KOH से। आपको पता है KOH कैसे टूटेगा? K पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। ठीक, ये फंक्शनल ग्रुप के ठीक सामने वाला कार्बन अल्फा और ये कार्बन क्या हो जाएगा? बीटा। सबसे पहले क्या होगा? ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो K पॉजिटिव और Br नेगेटिव क्या रिमूव कर देंगे? KBr। उसी टाइम पे बीटा पोजीशन से आप H+ रिमूव करोगे और वह इस OH के साथ क्या रिमूव कर देगा? H2O। अब देखो, इस कार्बन की और इस कार्बन की दोनों की एक वैलेंसी खुल रही है। Br के जाने से इस कार्बन की एक वैलेंसी खुल गई, हाइड्रोजन के जाने से इस कार्बन की एक वैलेंसी खुल गई, तो दोनों मिलकर आपस में क्या बना देंगे? डबल बॉन्ड। तो क्या होगा? R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये क्या बन गया आपके पास? एल्कीन। तो जब भी अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अल्कोहलिक KOH से कराओगे तो हमेशा क्या बनता है? एल्कीन। अब आप R की जगह कुछ भी ले सकते हो, CH3 ले सकते हो, C2H5 ले सकते हो। ठीक, आप इसे कितने भी एग्जाम्पल बना सकते हो। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।